नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर अपने डिवाइडर के बारे में अध्ययन करने वाले। डिवाइडर क्या होता है, किस धातु का बना होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बातें आज की क्लास के अंदर अपने डिस्कस करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, टॉपिक है अपना डिवाइडर। डिवाइडर को अपने हिंदी के अंदर विभाजक भी बोला जाता है। सबसे पहले मैं वही बात लिखता हूँ, इंट्रोडक्शन। देखो, डिवाइडर अपना एक मार्किंग टूल है। कैसा टूल है? एक मार्किंग टूल है, जिसके द्वारा हम मार्किंग का कार्य करते हैं भाई। डिवाइडर एक क्या है? मार्किंग औजार है। इसके द्वारा हम देखो मेजरिंग का काम भी कर सकते हैं। मेजरिंग करने के लिए हमें अन्य टूल की सहायता लेनी पड़ेगी, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल इसको मान सकते हैं। ठीक है। वैसे ये क्या है? मार्किंग टूल है। इसका मुख्य जो यूज है वो मार्किंग करना है। उसके बाद में देखो हम बात करते हैं पदार्थ से संबंधित। ये अपना जो डिवाइडर होता है, विभाजक होता है, ये किस पदार्थ का बना हुआ होता है? तो हम बता सकते हैं जो अपना डिवाइडर होता है वो देखो, एक तो माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है, या फिर हम लिख सकते हैं उच्च कार्बन इस्पात। उच्च कार्बन इस्पात। ठीक है। एक यहाँ पे नोट करके लिखता हूँ, माइल्ड स्टील के, माइल्ड स्टील के डिवाइडर के, डिवाइडर के बिंदु को केस हार्ड किया जाता है। केस हार्ड किया जाता है। माइल्ड स्टील के जो डिवाइडर होते हैं उसके जो बिंदु होते हैं उनको घिसावरोधी बनाने के लिए केस हार्ड किया जाता है। ठीक है। और एक बात और लिखता हूँ, उच्च कार्बन उच्च कार्बन इस्पात के, उच्च कार्बन इस्पात के डिवाइडर, डिवाइडर के बिंदु को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। हार्ड व टेम्पर किया जाता है। क्यों करते हैं? ताकि जो इसके पॉइंट है वो घिसावरोधी बन सके। उसके बाद में हम बात करते हैं इसकी साइज से संबंधित। तो देखो, रिवेट के, रिवेट के केंद्र से, रिवेट के केंद्र से पॉइंट तक की, पॉइंट तक की लंबवत, लंबवत दूरी, लंबवत दूरी डिवाइडर की, डिवाइडर की साइज कहलाती है। साइज कहलाती है। जो रिवेट होता है उसके केंद्र से लेके और पॉइंट तक की जो लंबवत दूरी होती है वही डिवाइडर की साइज होती है। सामान्यतः ये जो साइज होती है वो कितनी होती है? देखो, सामान्यतः 50 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर साइज में उपलब्ध होते हैं।
उपलब्ध होते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं इसके यूज से संबंधित कि एक डिवाइडर है उसका क्या यूज होता है। तो देखो डिवाइडर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई रेखा है उसको अपने दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर सकते हैं। किसी रेखा को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित करना। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, चाप या वृत्त खींचना। ठीक है, चाप या वृत्त खींचना, ये सारे काम हम डिवाइडर के द्वारा कर सकते हैं। ओके, तो ये है डिवाइडर का इंट्रोडक्शन, डिवाइडर का परिचय। उसके बाद में देखो हम बात करते हैं डिवाइडर के प्रकार की। डिवाइडर है वो कितने प्रकार के होते हैं, डिवाइडर के टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ डिवाइडर, टाइप्स ऑफ डिवाइडर। ये जो टाइप्स है ये किसके आधार पर है, तो देखो ये टाइप्स है ये जोड़ के आधार पर है, जोड़ के आधार पर। जोड़ के आधार पर अपने जो डिवाइडर होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है फर्म जॉइंट और दूसरा होता है स्प्रिंग जॉइंट। ठीक है, पहला होता है अपना फर्म जॉइंट, फर्म जॉइंट डिवाइडर। देखो इसके अंदर सबसे पहले हम भागों की बात करें, इसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं, तो इसके अंदर देखो रिवेट, लेग, पॉइंट, ये तीन भाग इसके अंदर होते हैं। इस डिवाइडर को ऐसे लिखता हूं मैं, इस डिवाइडर में दो लेग होती हैं जिन्हें रिवेट से जोड़ा जाता है, रिवेट से जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। इसके अंदर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो एक रिवेट को लगाया गया है, ये रिवेट है और ये इसकी लेग हैं और ये इसके पॉइंट हैं। पॉइंट, लेग और रिवेट, रिवेट के द्वारा इन दोनों लेग को जोड़ दिया जाता है और जो कारीगर होता है वो क्या करता है, इन लेग्स को दबा के या फिर इसको बाहर की ओर धकेल कर इसकी साइज को कम ज़्यादा करने का प्रयास करता है। कारीगर हाथ के दबाव से इसे एडजस्ट करता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं अपनी फर्म जॉइंट डिवाइडर की। अगला डिवाइडर है उसकी बात करते हैं अपन। अगला जो डिवाइडर है उसका नाम है देखो स्प्रिंग
जॉइंट डिवाइडर, स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर। इसके अंदर सबसे पहले अपने भागों की बात करते हैं। तो इसके अंदर देखो कौन कौन से भाग होते हैं। एक नंबर पे मैं लिखता हूँ पैग, दूसरा लिखता हूँ स्प्रिंग, अगला लिखता हूँ लैग, उसके बाद में देखो नर्लिंग नट, नर्लिंग नट, उसके बाद में स्टॉपर या फिर बॉल भी बोल सकते हैं, पॉइंट और वाशर। एक भाग और रह गया फलक्रम। ये सारे भाग इसके अंदर होते हैं भाई। देखो सबसे जो ऊपर वाला भाग होता है इसको बोलते हैं अपने पैग। इस भाग के द्वारा अपन क्या करते हैं, जब भी अपने डिवाइडर को ऑपरेट करते हैं तो इस भाग को पकड़ के हम इसको ऑपरेट किया जाता है। अपने को चाप खींचना, वर्थ खींचना, तो इसी के द्वारा हम घुमाते हैं। उसके बाद में ये जो भाग है इसको अपने स्प्रिंग बोलते हैं भाई। ये स्प्रिंग है जो कि लैग होती है, इनको अंदर की ओर धकेलने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद में ये वाला भाग है, इस वाले भाग को अपने बोलेंगे फलक्रम। फलक्रम, ये दोनों लेग है ये इसके ऊपर टिकी हुई रहती हैं। उसके बाद में ये जो भाग हैं इनको बोलते हैं अपने लेग, लेग। उसके बाद में इस भाग को स्पिंडल बोलेंगे, स्पिंडल। इस भाग को अपन बॉल बोलेंगे। ये इसलिए दिया जाता है ताकि ये नर्लिंग नट है, ये क्या हो सके बाहर नहीं आए। ठीक है, ये स्टॉपर की तरह काम करता है। उसके बाद में इसे बोलेंगे नर्लिंग नट, नर्लिंग नट। उसके बाद में यहाँ पे एक वाशर को भी लगाया जाता है, यहाँ एक वाशर भी लगाया जाता है। और ये हो गए इसके पॉइंट। तो ये सारे भाग हो गए इसके। ठीक है, यहाँ पे नोट लगा के लिखता हूँ मैं। शुद्धता में किसी जॉब को बनाने के लिए स्प्रिंग जॉइंट डिवाइडर का ही यूज करना चाहिए, यूज करना चाहिए। देखो जो अपना फ्रंट जॉइंट डिवाइडर होता है उसके अंदर हाथ के दबाव से उसको खोला और बंद किया जाता है। ठीक है, उसके अंदर थोड़ा बहुत भी दबाव लग गया है तो अपना जो माप है वो चेंज हो सकता है। लेकिन इसके अंदर एक नट लगाया गया है जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं तभी ये लैग है ये खुलती और बंद होती है। इसलिए इसकी एक्यूरेसी फ्रंट जॉइंट के मुकाबले ज़्यादा होती है। तो ये हो गए अपने डिवाइडर के प्रकार। इसके बाद में इससे संबंधित कुछ बातें हैं वो भी आपको याद रखनी है। देखो मैं लिखता हूँ डिवाइडर, डिवाइडर की नहीं, यहाँ पे के करता हूँ। डिवाइडर के बिंदु को शार्प करने के लिए ऑयल स्टोन का यूज़ करते हैं। ऑयल स्टोन, तेल पत्थर, ऑयल स्टोन
का प्रयोग करना चाहिए। डिवाइडर की जो नोक होती है उसको शार्प करने के लिए ऑयल स्टोन का यूज करना चाहिए। ऑयल स्टोन एक पत्थर होता है जिसके ऊपर इसकी नोक को रगड़ के हम शार्प कर सकते हैं। डिवाइडर के द्वारा जॉब पर कार्य करने से पहले जॉब पर प्रिक पंच के द्वारा डॉट लगा देना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे क्या बात लिखी, डिवाइडर के द्वारा जॉब पर कार्य करने से पहले जॉब पर प्रिक पंच के द्वारा डॉट लगा देना चाहिए। यानी कि अपने जॉब के ऊपर चाप खींचना है या फिर वर्त खींचना है तो वहाँ पे अपने सबसे पहले प्रिक पंच के द्वारा एक डॉट लगा देना चाहिए, जिससे जो डिवाइडर की नोक है वो उसके अंदर बैठ जाएगी और डिवाइडर अपना स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि डिवाइडर के द्वारा चाप या वर्त खींचने के लिए उसकी नोक को ठीक तरह से बैठाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है, तो हम बोल सकते हैं प्रिक पंच। इसका एंगल भी आपको पूछा जा सकता है कि प्रिक पंच है इसका कोण कितना होता है, तो हम बता सकते हैं इसका जो बिंदु कोण होता है वो 30 डिग्री होता है। ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो अपना जो डिवाइडर टॉपिक है ये यहीं पे समाप्त होता है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।